हमारे यूट्यूब में कभी चला जाएगा, यूट्यूब नंबर डाल दूंगा, पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारा। बारह ही चाहिए साइड का बार। श्री वासुदेव जी से किया, श्री हाँ, इसमें कितना नंबर है? 4 नंबर। 5 से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सीख करने के लिए अपनी नगरी की सीमा से छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहन और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रथ के आकाशवाणी होगी तुझा मी अंकलला पैसे देऊन ये मला तिथं एकदम सरप्राईज होईल घरी आल्यावर अंघोळ बिंगोळ करून मी आलो माझं सगळं घेऊन मामाला फोन करतो मी एक तरफ तो कल सुने वो आकाशवाणी साची गंदा दिख रहा था गंदा दिख रहा कितना सुंदर आता चांगलं मस्त बघितलं का आम्ही आधी एक पाठ लेकिन एक बात है, आपने जबरदस्ती नहीं किया, इसके इच्छा के अनुसार ही बात हाँ वही उसको बोला कि एकदम बड़ा भी बच्चे लोग भी लड़ झगड़ जाते हैं, उन्होंने कहा लेकिन ये भी बढ़ा के एकदम मस्त थक गया, मार लिया। और बढ़ा ज्यादा बढ़ा के कुछ मतलब नहीं, ऐसे एनर्जी भी अपनी खपत होती है। उसको वही बोल रहा है तेरा बदन नहीं बढ़ रहा है, कह रहे वो सब हो रहे हैं। मेरे को कैसा लगता है, मेरे को मालूम, मेरे को काटना है तो टाइम नहीं इसके लिए। उसका ट्रिमर जरूर मानना। हाँ मैं आता हूँ। बहन की पुकार को देना पड़ा तो सरजा मालिक की थी कि तो ऐसा करे हमें मारा मत, हमने यहाँ नजर बंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे। सातवीं संतान 8वीं संतान मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा मुझे बाहर की उसने यहाँ पे सोच ली तो उनको रख लिया। चला बहन को मारने का भी पाप बच गया। तो लगा शिशु को मारने 8 मार दिए और 8वीं को मारने लगा वो आकाश में उड़ कर चलेगी, जबकि लड़का कहाँ था वो लड़की थी। बुरी तस्वीरों का आंतरिक तो कहने का भाव ये है, उसने अपने सतर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए और वो की वो हुई जो आकाशवाणी में कहा था। तो कीर्तन चीज में एक तक तो आकाशवाणी को खाने मान रहा कैसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है आप खड़े कर देना। अब मैं दोस्तों मुझे चाहिए, मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा जो अपना बदला देगा, 8वीं संतान को ज्यादा हो जाएगी। तो इस करके जी देना चाहिए था और वो मर्यादी और पाप और रखे कर लिया। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी गिर हुई काल के लिए काम है, पाप का बड़ा परिवार है। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर मेहनत करके यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात ऊपर इस लड़के को वापस लाकर वहां रख दिया। एक दिन का महीने के 6 महीने के साल के 2 वर्ष के 5 वर्ष के बालकों को सबको मरवा दिया एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल ने पाप का घड़ा भर दिया पढ़कर मान्य बच्चे भी जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान वैसे को धनी बनने के लिए, जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे नचल बजाय बिना लिखे तो देख भला ऐसे ही फिराएगा नेट के ऊपर मारने में ऐसा ही फिराएगा ना बाल, और संत की शरण में कभी परमात्मा की फिराएगा ही नहीं, कैसा फिराएगा नहीं, ऐसे ही मतलब ऐसे फिराता ना जैसा सारे इतिहास चेंज कर सकता है, वो समर्थ है। वही मतलब कंगे ऐसा ही करेगा ना, करेगा अल्लाह बारीक मतलब बारीक नहीं कहा। जो भी आपका किराया भी बनता है तो वो भी
परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा वहां से लेकर ही आते। और जो दान धर्म करते हैं आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहाँ तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लगा लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए सब तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा करीब से कहते हैं करते पीछे ब्लेड मारने का मौका दो। पीछे ब्लेड नहीं मारना ना। नहीं मैं कि मेरे सतर का वो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, तेरा मन इच्छा फल दूंगा तुझे, लगी तू रह, परंतु रहना पड़ेगा तुझे मेरी मर्यादा में। तो लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलो, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है तो ज्यादा नहीं बांधता है, थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने दर पर, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके सफर पर चल सकते। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी कोनी। नहीं तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं कल देना पड़ेगा। तो क्या सर में दर्द कराया फिर देने के लिए जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा किसी से 5,000, 10,000, 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी कि उसको आगे चल के अगले दिन में। अब परमात्मा आदरणीय वीरदास साहब जी कहते हैं तो हमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तीर्थ का लेखा बता, कहते तुम इसलिए गलती करते, तुमने वो स्थान ना देखा जहाँ पर फैसले होते हैं इस भगवान के सत्र के, तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तीर्थ का लेखा। ये बालकों का खेल है, एक तिल यानी जरा सी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो जाए, 10 दिन के बाद वो आपकी वो पूरी करना पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, नहीं काटेंगे, लेकिन काटेंगे नहीं बरोबर तो आवाज लेगा उसका, हमारे हिसाब से ही काट रहा हूँ। और फिर मृत्यु हो जाए मन वो पैसा भी क्या, लड़की दूसरी भी रगड़नी पड़ेगी, तो वो टूट गया कह, उसके ऊपर हमारे सामने जितनी भी आपदाएं आती है ये पिछले संस्कारों से है, इसको समझने के लिए उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए यहाँ की सुखी पोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगे पीछा भी देखते हैं। एक लड़की का एक पुत्र हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसने दूसरी शादी की, 12 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र हो गया, वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया, बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, फिर किसी ने बताया कि उसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपए का खर्चा होगा। उस समय 500 रुपए आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये वहां लगा देंगे और फिर उसने मृत्यु को तो निकल
हकीकत है। ये मर गया तो मर गया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवली काम आवली, यानी 10-15 एकड़ जमीन थी उसकी, उसके हिस्से। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई, डॉक्टर से बात करी वैद्य से कि वैद्य जी तो ऐसे ऐसे करते, ये बीमार तो है ही, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया, 500 रुपये उन्होंने 100 रुपये दिया, पैसे भी दिया और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रस्ते कारोबार निकल गया उनकी सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाया पोसा, उसका विवाह कर दिया, बंदी विवाह कर देते हैं 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान को थी नहीं, इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी किसी ने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह लेके वो जमीन भी बेच दी, आधे से मिली, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई, पति अस्थि केंद्र शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा, भाई साहब, अब उसने सोचा तो कुछ इसकी बीवी खत्म हो गई, मुझे भाई कहने लग गया, कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर गई और एक कपन क्या। वो कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, भाई नहीं। बोला नहीं तो मेरा भाई है, सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूँ जिसको तूने विष देकर मारा था। और इस लालच में ये संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी, यह संपत्ति भी मुझे वाली सारी तो बेच कर मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दिए। अब केवल तेरा मेरा हिसाब एक कफन और लकड़ियां गाना ध्यान कर लेता। तब उसकी अवधि की सक्रिय खुल गए, अगर सचमुच बोले तो नाश करे, भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोम लग गया, आंखों में पानी भर गया। तो वो लड़का कहने लगा कि सुनो तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़ी। अब उसने उसी में ये कहा कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच में गया मेरे साथ आएगी, वो तो संतान मेरा हो बोली, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मुझे मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या खाना खाने गया है, अब इसको जिंदा अभी तो गया है, क्या करना है? डॉक्टर कहाँ है? बैठो तो मैं काट दूंगा। नहीं, घर जाके आप उन्होंने बताया कि आपके 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी। उस लड़के ने बताया कि ये वही है कि डॉक्टर मेरी पत्नी, अब वो मिलेगा अपना करेंगे। तो तुम आत्माओं में बड़े आपने कथा लगती है, पर विधान है परमात्मा का, ये तुम लोग कर देखा, मैं नहीं देखा, और धर्मराज के तिल का देखा, एक पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके और जो साधना दास बताता है इसको करके देखो, और फिर लाभ देखिए पूर्णता के। आपकी किस्मत से मेरे दिन लगेगा, आप नहीं, आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ ये हुआ कैसे, ये तो सोच भी ना सकते, तो किसी तरह होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते, और फिर आपका विश्वास वर्धन होगा। ऐसे भक्ति में लग जाए। जैसे परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया, खुद मालिक ने आकर कुल कबीर है, कबीर भगवान ने कबीर परमेश्वर का सीमा एक कहावत होकर रहा।
परमात्मा का विधान है कि वो स्वयं है, उसकी लीला लिखा है, उसके गुणों लिखा है। और वो सतलोक से सचखंड से जहाँ भी वो रहता है उसको किसी भी नाम से स्थान को पुकारते हैं। अमरलोक कहो, सतलोक कहो, उसको झूठ लोक कहो, तो वहां से रहता है परमात्मा। नर आकार है, राजा के समान वहां बैठा है, सिर पे मुकुट है, सिर पे छतर है, सफेद वस्त्र है, सफेद कलर है, सफेद उसका प्रकाश निकल रहा है जैसे से कौन सूर्य ग्रामे कौन चंद्रमा एक को इतनी शोभा। और वहाँ सफेद पक्षी है, वो सफेद जैसे यहाँ की पक्षी का किधर बालू जैसा रंग है, लाल लाल गेरुआ का, बिल्कुल काली मिट्टी है। तो वहाँ का सभी मिट्टी बहुत चमकीली है, सफेद है, उपजाऊरी है। उस सतलोक ऐसा स्थान है, एक पृथ्वी है। और ये नदी जितने सतलोक के गुणगान संस्कृत बताना ये बता दर्शन जय गुरुदेव यानी द्रोण वाला पन, ठाकुर वाला पन, किसी देख ले, कभी पंछियों का देख ले, दास के अतिरिक्त कोई हुआ बाई बतरे और जय गुरुदेव पन कभी सकता सोका सरसा वालों का और जगवानवाड़ी वाला पन, ये सभी वहाँ बैठे, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। और मुक्त जीव वहाँ जाकर उसमें मिल जाती, लीन हो जाती है उस भूल समुद्र में। एकाग्र चतुर कबीर पंथी कहता है आत्मा के दो रूप में रहती, बिंदु बिंदु खाग देखे मैंने परमात्मा को मोरे को ना रखे। तो ये सभी अभी तक धार्मिक थे, खाना खाए देना, खाना नहीं खाए देना। बाप बेटे का झगड़ा, पड़ोसी के झगड़ा, छोटे से बंटवारे पर किसी काम पर सारा दिन टेंशन ग्रस्त रखना, इनको दुखी सताना, दुखी करना उस काल का कर्तव्य है। उसका परम धर्म पड़ गया है कि ये भगवान के बच्चे इतना सता दो और वो भी दुख पाता है, हमें दुखी देख कर। लेकिन परमात्मा के सामने विकल्प यही है कि वो अपना ज्ञान देकर अपने वो आपकी आस्था दंड कर सच्ची भक्ति करा के आपको यहाँ से ले जा सकता है। और ये ज्ञान ये तभी संभव है जब आप स्वयं शिक्षित होंगे। तो अब शिक्षित करना पड़े आपको परमात्मा, और शिक्षित करके अब जितने भी संत थे, पंथ थे, धर्म मधर्म थे, उनके सदग्रंथ भी विद्यमान हमारे पास, और उनका अनुभव वर्तमान के जितने भी कलियुगी संत मंथ हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, किसी भी धर्म पंथ के, वो क्या हमें बता रहे हैं ये आपको मालूम है। और सदग्रंथ दास दिखा रहा है कि ये बताते हैं निराकार भगवान को किसी से बात कर लो, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, कहते परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी सुनी सुनाई दंत कथा से उत्तर बाइबल आपको दिखा दिया दास ने, उसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो भगवान निराकार है। पूछ कर देखो किसी भी ईसाई धर्म के पवित्र आत्मा से कि
परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो क्या खाक पड़ा हमारे पवित्र बाइबल को, तो बाइबल को फाइनल मानते हैं। तो बाइबल में तो साकार लिखा परमात्मा है सदस्य। ऐसे ही वेदों के पढ़ने वाले भगवान को निराकार बताते। अब ये तो मुसीबत के परमात्मा मनुष्य सदस्य है, राजा की तरफ बैठा है, वहां से गति करके आता, भक्तों से मिलता, उपदेश देता है और कवि की तरह एक लाइक प्रक्रिया करता है, कवियों की तरह जगह जगह लाके लोगों की